अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस चीज को देखते हैं। जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड आर कॉम्प्लेक्स नंबर आर। मतलब क्या, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और हमारे आर का जो बीच का जो एंगल बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और इसको हम दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका आर्ग्यूमेंट दिखाने का तरीका होता है इस तरीके से। तो देखते हैं दोस्तों इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इस थीटा को हम कैलकुलेट करते हैं tan इनवर्स y/x से। आप लोगों ने बहुत सारी मैथमेटिक्स की बुक्स में पढ़ा होगा, जब भी हम किसी भी लाइन का स्लोप या झुकाव को निकालते हैं तो किससे निकालते हैं, tan इनवर्स के फॉर्मूले से, है ना। तो गाइस इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इन दोनों के बीच के एंगल को निकालेंगे। ठीक है, कैसे, आपका वैल्यू देखो, आपकी इमेजिनरी एक्सिस पे क्या वैल्यू है वो, और रियल में क्या वैल्यू है वो, उन दोनों का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद उसको मैच करेंगे कि किस तरीके से वैल्यू आती है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसी में ही, कि मान लो मेरा रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। क्या, रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। अब मुझे क्या निकालना है, द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड आर कॉम्प्लेक्स नंबर आर। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, tan इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या है, ये tan इनवर्स y/x। अब देखो यहां इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, एक बात ध्यान से मुझे बताना, इसकी वैल्यू क्या है, क्या नाम है, ये y की वैल्यू क्या है, 1। इसकी वैल्यू भी क्या, 1/1 मतलब क्या दोस्तों, 1, tan इनवर्स 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मुझे एक बात बताना दोस्तों, tan थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे जो वैल्यू, ऐसा कौन सा एंगल की वैल्यू है जहां पे 1 होती है, tan की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है। जी हाँ दोस्तों, π/4 मीन्स 45 डिग्री π/4 पे हमारे जो tan की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, क्या होती है tan π/4 की वैल्यू 1, चाहे 1 लिखूं चाहे tan π/4 लिखूं, बात क्या है, बराबर है। अब देखो tan इनवर्स से tan कट जाएगा और थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, π/4। क्या मिल जाएगी दोस्तों, π/4। ठीक है, अब देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका जो थीटा है ना वो -π और हमारे +π इन दोनों के बीच में आना चाहिए। इट मीन्स इन दो एंगल के बीच में आना चाहिए, इनसे एक्सीड नहीं होना चाहिए और इनसे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यही कहलाती है इसकी क्या, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वैल्यू। यहां देखते हैं तो दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या डेफिनेशन बताई, कि जो हमारा क्या नाम है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और हमारे आर के बीच का एंगल। मतलब क्या, ठीक है दोस्तों, -π से π के बीच में होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर आपका एंगल 2π बन जाता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में आनी चाहिए वैल्यू। देखो दोस्तों, जैसे यहां पर अब देखो मैंने क्या बताया आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आर के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, उसका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, जो कि क्या होगा हमारा थीटा। इस केस में दोस्तों देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री से चला 90 डिग्री से कवर करने के बाद इसने कितना एंगल बनाया, पूरा पाई। देखो ये एंगल देखो पाई से कम है कि नहीं, ये पूरा जब ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यहां तक पूरा कंप्लीट करेगा तब जाके ये पाई बनेगा। लेकिन इसने क्या किया, इस एंगल ने क्या इस पूरे इंटरवल को कवर किया, नहीं किया। तो इसका मतलब क्या, ये 180 डिग्री से कम है। तो यस, बिल्कुल ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देगा और प्रिंसिपल वैल्यू की आर्ग्यूमेंट आराम से देगा और इसी समय इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, आप क्या अब यहां से एंगल कैलकुलेट करना आता है आपको, नहीं आता, आता है नहीं आता, ऑनेस्ट सी बात है नहीं आता। तो हम इस रेफरेंस एंगल को लेंगे, किसको, इस वाले रेफरेंस एंगल अल्फा को लेंगे और इसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे अपने थीटा की वैल्यू को। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब यहां देखो, ये देखो y की वैल्यू यहां पर क्या है 1 और यहां पर ये -1 है।
आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना है। क्यों पॉजिटिव लेके चलना है? क्योंकि -1 आपको केवल और केवल एक चीज बता रहा है, वो चीज ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बेसिकली माइनस साइन और पॉजिटिव साइन इस केस में आपको केवल एक ही चीज बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको एंगल निकालते समय नेगेटिव साइन नहीं लगाना। किस केस में? आर्ग्यूमेंट के केस में एंगल निकालते समय नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं इस अल्फा एंगल को निकालूंगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं अल्फा एंगल को क्यों निकाल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो tan इनवर्स अल्फा एंगल को मैं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से एंगल कैलकुलेट करना नहीं आता, तो मैं इस एंगल की मदद से करूंगा। देखो, y की वैल्यू 1 लूंगा और x की वैल्यू भी 1, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव साइन आपको केवल क्या दिखाएंगे? कोऑर्डिनेट दिखाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? दोबारा से π/4 में कैलकुलेट नहीं करूंगा, सीधा आपको आंसर लिखूंगा। अल्फा की वैल्यू आई π/4। क्या आई? π/4। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, इस एंगल की वैल्यू कितनी आई है? π/4। कौन से एंगल की? अल्फा एंगल की वैल्यू क्या आई है हमारी? π/4 आई है। मतलब इस एंगल की वैल्यू क्या आई है? π/4। अब दोस्तों मुझे एक सीधी सी बात बताना, ये पूरा एंगल कितना है? देखो ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल कितना है? ये जो मैंने ये ग्रीन मार्क से बनाया है, बताओ दोस्तों क्या होगा? यस, बिल्कुल सही समझे आप। ये पूरा पाई डिग्री है। कितना डिग्री है? पाई है। ये एंगल पूरा कितना है? पाई है। और दो दोस्तों देखो, अब इस पाई में से ध्यान से देखना, इस पाई में से अगर मैं अल्फा को हटा दूं, किसको माइनस कर दूं? इस अल्फा को हटा दूं। ध्यान से देखो, इस पाई में से, देखो इस पूरे पाई में से, ठीक है, इस पूरे पाई में से अगर मैं इस अल्फा को माइनस कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास कौन सा एंगल बच जाएगा? जी हाँ दोस्तों, थीटा बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मुझे इस एंगल को निकालने के लिए, इस केस में एंगल को, थीटा को, आर्ग्यूमेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। किसमें से? पाई में से अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा दोस्तों? ध्यान से देखो, ये पूरा पाई है, मुझे एंगल कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, लेकिन मुझे एंगल निकालना आता नहीं था। ट्राइंगल मेरा यहाँ बन रहा था, तो इसी ट्राइंगल को यूज करके मैंने अल्फा एंगल निकाला, और अल्फा एंगल जब मुझे मिल गया, तब मैंने उसकी मदद से क्या किया? इस पूरे में से इतने एंगल को, इस अल्फा एंगल को माइनस कर दिया, तो मुझे ये वाला एंगल मिल गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा दोस्तों? देखो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। ये होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 4 पाई माइनस π/4, तो मतलब आंसर क्या आया? 3π/4। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम अभी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करके देखेंगे कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपने एंगल को। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखना, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, क्या? -1 -i। ये लाई करेगा मेरा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं फिर से उस बात को रिपीट करूंगा कि जब मैं एंगल को निकालूंगा ना, तब मैं नेगेटिव साइन नहीं लगाऊंगा, मैं केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा 1/1। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस साइन है ना, ये बेसिकली हमको दिखा रहे हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। केवल और केवल क्वाड्रेंट दिखाएंगे, इनका केवल काम है क्वाड्रेंट को दिखाना। बाकी एंगल निकालने का काम क्या है? इसके मैग्नीट्यूड से। तो दोस्तों देखो, पहली चीज आप सब बोलोगे कि सर आर्ग्यूमेंट निकालोगे, तो आर्ग्यूमेंट होता है द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड आवर रियल नंबर, आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों देखो, यहां से मैं चला पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आर के बीच का एंगल, तो मैं क्या करूंगा? इस बार इस एंगल को कैलकुलेट करूंगा, है ना दोस्तों? यहीं से कैलकुलेट करूंगा। यही गलत हो गए आप लोग। क्यों गलत हो गए? याद करो मैंने क्या लिमिट लिखवाई थी, याद करो मैंने क्या लिमिट लिखवाई थी कि जो एंगल की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है, वो -π से लेके पाई तक के बीच में होनी चाहिए। -π और पाई के बीच में। यहां देखो, एंगल की वैल्यू कैसी हो गई? ये एंगल हो गया मेरा क्या? पाई। कितना हो गया? पाई। अब पाई प्लस अल्फा हो गया है, मतलब ये पाई से ज्यादा हो गया। तो मतलब क्या है? इस एंगल को मैं कंसिडर नहीं कर सकता। तो सर अगर हम यहां से एंगल नहीं निकाल सकते तो कहां से निकालेंगे? मेरे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। दोनों रास्ते में अंतर क्या है? अंतर ये है, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे, मतलब क्या?
कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस क्या, किस रेफरेंस से लोगे आप एंगल को, तो आपका जो रेफरेंस एंगल लेने का होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो। अगर आप घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो, मतलब ये इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से मूव करते हो ऐसे करके, तब आपका एंगल जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझे दोस्तों। अगर एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉक में मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब आपका एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ रेफरेंस है जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करते हैं। इसका कोई लॉजिक वैसे है नहीं, लेकिन दो चीज़ों को अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक। एक है जिसमें हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एक है जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो इस केस में हम एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से तो हम देखो इस एंगल को तो कंसीडर नहीं कर सकते, तो करेंगे कहां से, इस रेफरेंस से करेंगे। और इस रेफरेंस से हमारा एंगल क्या आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अभी देखो, ये देखो 90 डिग्री, और ये आके यहां रुक गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल। देखो ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और आर्ग्यूमेंट के बीच का एंगल बताओ 180 डिग्री से 180 डिग्री से पाई से कम है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखो ये जब पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तब जाके पूरा पाई बनेगा, ठीक है, लेकिन ये देखो पाई से कम है, ठीक है। अब देखो इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर पहली बात, मुझे सर यहां से एंगल कैसे कैलकुलेट करूं, मुझे तो आता ही नहीं। कुछ मत करो दोस्तों, इस अल्फा को कैलकुलेट कर लो। किसको कैलकुलेट कर लो, इस अल्फा को कैलकुलेट कर लो। और ये अल्फा हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स से कैलकुलेट होगा। देखो दोस्तों, रियल पार्ट मेरा क्या है, 1। रियल पार्ट मेरा क्या है, रियल पार्ट मेरा 1 है, रियल पार्ट मेरा 1 है। तो 1/1 10 पाई बाई 4, मतलब कि मेरा एंगल की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो पाई 10 से tan इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, पाई बाई 4 मिलेगा। तो यहाँ भी थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आई है, पाई बाई 4 आई है, ठीक है। अब दोस्तों देखो एक बात ध्यान देना, अब मुझे क्या करना है, वही चीज़ करूंगा मैं। पाई में से, देखो दोस्तों ध्यान से, इस पूरे पाई में से, देखना ध्यान से, इस पूरे पाई में से, ये पूरा पाई है, इस पूरे पाई में से अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, देखो ध्यान से देखना, इस पार्ट को हटा दूं, इतने एंगल को हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचा, टोटल में से इतने पार्ट को हटा दिया, इतने एंगल को, तो मेरे पास क्या बचा, द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड आर इमेजिनरी नंबर। तो ठीक है दोस्तों, वही चीज है, क्या करना पड़ेगा, पाई में से आपको अल्फा को हटाना पड़ेगा, तो हटा दो। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, और जब इसको आप करोगे तो आपको मिलेगा आंसर क्या, 3 पाई बाई 4। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको, आपने कहां से एंगल लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, तो आपको लगाना पड़ेगा एक नेगेटिव साइन। समझे दोस्तों, अब जाके आपका आंसर कंप्लीट हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने जो एंगल है वो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अलग डायरेक्शन से लिया है, इसलिए मुझे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत पड़ी। समझे दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखते हैं कि इस फोर्थ केस में हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहां पे मुझे क्या है, इस एंगल थीटा को कैलकुलेट करना है। देखो दोस्तों, आर्ग्यूमेंट इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस रियल नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनके बीच के एंगल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट निकाल दूंगा। देखो दोस्तों, इस केस में क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट एंगल निकाल लूंगा, y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो देखो y कितना है 1, ये भी कितना 1, मैंने बताया ये केवल, ये माइनस साइन केवल दिखा रहा है इसका पोजीशन, इसका क्वाड्रेंट दिखा रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, लेकिन एंगल को निकालते समय आपको पॉजिटिव लेना है। तो क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स 10 किस पे 1 होती है वैल्यू भाई, हाँ 10 पाई बाई 4 पे 1 होती है। तो 1 लिखो चाहे 10 पाई बाई 4 लिखो, बात बराबर है। तो आंसर आपको मिलेगा पाई बाई 4, क्योंकि tan इनवर्स से 10 कट जाएगा और आपको मिलेगा एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी भी एक चीज और, आप कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो हमारा एंगल कैसा हो जाएगा, एंगल बिकम नेगेटिव। कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा।
तो सर एक बात बताओ, आपने फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? देखो दोस्तों, ले लेता हूं मैं, इस डायरेक्शन में भी ले लिया, लेकिन इस एंगल को देखो, देखो ध्यान से देखो, पाई से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? देखो इतना गया पाई, पाई से देखो ये बड़ा हो गया, पाई प्लस 90 हो गया, पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया, फिर उससे भी ज़्यादा हो गया। तो हम लिमिट अपनी बाहर कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, आपको याद होगा हमारा जो थीटा है वो हमेशा किसके किसके बीच होना चाहिए? माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस रेफरेंस से, क्लॉकवाइज रेफरेंस से मैंने इस एंगल को लिया और कैलकुलेट किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके सारे डाउट को सॉल्व करूंगा। और एक चीज़ और दोस्तों, जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरी क्लास में रटना मना है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको कोई चीज़ रटनी नहीं है, हर चीज़ का लॉजिक दूंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का लॉजिक पूछना हो ना, तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको सारे लॉजिक बताऊँगा, हर एक चीज़ के, मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट के लॉजिक बताऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों।